हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नेचुरल ब्यूटी हेयर में। मैं सीमा। हमारे चैनल पर चल रहा है 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज। तो हम लोग यहाँ पर शेयर कर रहे हैं आप लोग के साथ में डे बाय डे आपका हेयर केयर रूटीन, ठीक है ना। तो हमने आप लोग के साथ में 13 डेज की हेयर केयर रूटीन शेयर कर दी है। आज हमारा है 14 डे। तो हमने अपने बालों में दिन भर में 3 से 4 बार टोनर लगाया हुआ है, ठीक है। और अब हम अच्छे से अपने बालों में करेंगे बहुत ही बढ़िया से कॉम्बिंग। उसके बाद से लगाएंगे हल्का सा टोनर और उसके बाद से करेंगे आधे घंटे बाद ऑयलिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कॉम्बिंग। और यहाँ पर मैंने पतले तीत की कॉम्ब लिया हुआ है और आप चाहें तो हल्का सा इस तीत के ऊपर ना ऑयल रख करके, ये है हमारा ऑयल, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए ऑयल ले लिया अपना थोड़ा और उसमें आप अपना कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद से आप यहाँ रख लीजिए जहाँ आपके बाल नहीं हैं, है ना। यहाँ हमारे बाल कम है, ठीक है, तो हम यहाँ रख लेंगे और उसके बाद हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कॉम्ब करना स्टार्ट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉम्बिंग करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और जब आप कॉम्बिंग करते हो तो हमें बैक कॉम्बिंग भी करना है। तो चलिए पहले करते हैं हम लोग फर्स्ट कॉम्बिंग का स्टेप, उसके बाद से करेंगे ऑयलिंग का टोनर का स्टेप, ठीक है। तो आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए। सुलझा लिया मैंने अपने बालों को। सो गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल पर इस चैलेंज को कर रहे हैं। तो आप लोग को पता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारा 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का। तो आप लोग भी करिए, क्योंकि बैक कॉम्बिंग से बहुत गजब के रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ आज सब्सक्राइबर, कुछ लोगों ने मुझे आज इंस्टाग्राम पे और कुछ लोगों ने मुझे लाइव में जो ज्वाइन किए थे, सभी लोगों ने मुझे बताया कि दीदी मेरे बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी थी। अब हमने इन्वर्जन मेथड नेल ग्रोविंग का काम स्टार्ट किया है, कॉम्बिंग करना स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार करके देखिए, रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप हार मान के बैठ जाओगे। जब हार मान के बैठ जाओगे ना तो आपको टकले होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आप टकले हो जाओगे। तो इसलिए आप लोगों को टकला नहीं होना है, अच्छी तरीके से काम करना है। और जब आप अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लगाएंगे अच्छे से कॉम्बिंग करने के बाद से टोनर, और टोनिंग के बाद से हम अपने बालों में अच्छे से करेंगे कॉम्बिंग, ठीक है। कॉम्बिंग करना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से। अगर आप कॉम्बिंग करते हो तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। और आप चाहें तो थोड़ा सा अपने स्कैल्प में हल्का सा ऑयल लगा लिया करें जब भी आप कॉम्बिंग करें। तो ऑयल लगाने के बाद से या फिर आप ड्रॉपर से लगा लें, है ना, या फिर आप हाथ से लगा लें, कैसे भी लगा लें, कॉटन पैड से लगाना उससे लगा लें। और उसके बाद से आप अगर कॉम्बिंग करेंगे ना तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे आपके। और यहाँ पर टोनर लगाकर बढ़िया से आप अपने बालों में अपना जो भी आपको ब्रेड वगैरह बनाना है या जूड़ा बनाना है वो बना लीजिए। क्योंकि देखो, टोनर लगाकर आप ब्रेड तो नहीं बना पाओगे, जूड़ा बना लो। जूड़ा बनाने के बाद से आप उसको छोड़ दीजिए अपना आधे एक घंटे के लिए, जिससे कि वो अच्छे से जो टोनर आपने लगाया है उसका इफेक्ट आ जाए। उसके बाद से आप क्या करेंगे, आप अपने बालों में अच्छी तरीके से ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग के बाद आप कॉम्बिंग करिए, ठीक है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और आपके बाल धीरे धीरे इतने भारी हो जाएंगे कि आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे। देखते देखते आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, है ना। जैसे कि आप लोग मेरे बालों को देख सकते हैं, बाल हैवी होना शुरू हो गए हैं। सो गाइज, आप खुद देख सकते हो गीले बालों की थिकनेस इतनी है, तो क्या बाल थिक नहीं हो रहे हैं। गीले बाल बिल्कुल चिपक से जाते हैं बहुत सारे लोगों के। और इधर देखिए, ठीक है। अब हम करेंगे अच्छी तरीके से मसाज। हमने इन्वर्जन मेथड कर लिया, ठीक है। और हम करेंगे अब अच्छी तरीके से मसाज। तो बस अच्छी तरीके से आप अपना साइड में अच्छे से बढ़िया से, जहाँ आपके बाल उड़ गए हैं वहाँ पर ऑयल लगाना शुरू करें। देखो, ऑयल आप अपने हिसाब से नहीं चुनिए, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के लिए कि आपको ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए, मैं आप लोग के साथ में ऑयल शेयर कर दूँ। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से आधे घंटे बाद
तब तक टोनर जो हमारा है वो सूख जाएगा, उसके बाद फिर हम करेंगे ऑयलिंग। ठीक है, तो ऐसे खोलकर सो जाइए। बाय। सो गाइस 30 मिनट्स के बाद हम अपने बालों को खोल लेंगे और अच्छे से करेंगे ऑयलिंग। आपके बाल हल्के हल्के से गीले रहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आफ्टर 30 मिनट के बाद आप अच्छी तरीके से अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे। तो आपको पता ही है कि देखो गाइज, आप लोग को जो ऑयल लेना है ना, ऑयल बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ग्रोथ अच्छी हो, सुपर फास्ट तरीके से हो, तो अभी मैंने आप लोग के साथ में ऑयल शेयर किया हुआ है। आज उसको, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तब उसको टाइम हो जाएगा। उस ऑयल का जो नाम है, जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। उस ऑयल का नाम है OMG ऐसे करके ऑयल है वो, और बहुत अच्छा ऑयल है। फेनुग्रीक सेसमी ऑयल मिक्स, सेसमी ऑयल और सेसमी सीड से मिलकर बना हुआ है। उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो आप उसको यूज़ कीजिएगा। मेरे मुश्किल से इतने लंबे बाल हैं और फिर भी मेरे 2-4 बाल निकलते हैं। जब मैंने आप लोग के साथ में कॉम्बिंग करके दिखाई, ब्रेड बनाकर दिखाई, तो आप लोगों ने खुद ही देख लिया होगा, है ना। तो देखो, आप लोग अगर कर रहे हो अच्छे से तो अच्छी चीज़ फॉलो करिए, अच्छे से काम कीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पूरा बहुत सारा पैसा खर्च कर दें और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स ना मिले, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। तो आपको अच्छी तरीके से काम करना है और फोकस करना है कि आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको बस केवल एक ही चीज़ पर ध्यान रखना है कि हाँ, हमें बस बालों को लंबा करना है, लंबा करना है, भले बाल कुछ हो ना हो रहे हों, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप काम कर रहे हो तो क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इस चीज़ का अपडेट देते रहिए। अगर आप लोग 30 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज कर रहे हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर अपने आफ्टर बिफोर की जो फ़ोटोज़ हैं शेयर करते रहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल कर करके कुछ फ़ोटोज़ भेजी हुई हैं, तो मैं आप लोग के साथ में आगे थंबनेल वगैरह में पिक्चर्स वगैरह यूज़ करूँगी, तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप लोग के साथ में। ठीक है, और मैं वैसे भी आप लोग के साथ में फीडबैक शेयर करती रहती हूँ, तो मैं डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ही फीडबैक शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरे मेम्बर्स थे, तो मेम्बर्स वगैरह के फीडबैक वगैरह में भी डालती थी, और अब क्या है कि अब सब्सक्राइबर्स के भी फीडबैक्स आना शुरू हो गए हैं। मैं ज़्यादातर मेंबर्स के ही डालती थी, और कुछ लोगों ने मुझे, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनके मैंने फीडबैक डालना अब शुरू किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते कि दीदी डाल दिया करो। तो मेंबर्स वगैरह के फीडबैक तो मैं काफ़ी टाइम से डाली थी, लगभग 1 साल हो जाएगा अब। ठीक है, तो अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग करिए, कॉम्बिंग करिए, ध्यान रखिए अच्छे से बालों का। ऑयलिंग करने के बाद से आप अपने बालों में स्टीम ज़रूर लीजिए। मैंने अभी स्टीम नहीं लिया है क्योंकि रात हो रही थी और कृष्णा को भी सुलाना होता है, इस वजह से, और अभी भी वो जगा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने स्टीमिंग नहीं करी थी। मैं सुबह स्टीम करूँगी। और चोटी आप अच्छे से खोल लीजिए। खोलने के बाद से बढ़िया से आप अपने बालों में जो भी आपको लगाना है वो लगाइए, और उसके बाद से आप अपने बालों में स्टीमिंग लीजिए। जैसे ऑयलिंग करनी है तो ऑयलिंग करिए, ऑयलिंग के आधे घंटे बाद आप स्टीम ले लीजिए, स्टीम के आधे घंटे बाद अपने बालों की ब्रेड बना लीजिए। अगर आपका उसके नेक्स्ट डे हेयर वॉश होता है, जैसे आपका मान लीजिए आपने ब्रेड बना ली, ब्रेड के बाद आपका नेक्स्ट डे हेयर वॉश है, तो आप अपने बालों में नाइट हेयर पैक, जेल, सीरम, टॉनिक जो भी आप लगाते हो वो लगा लीजिए, और लगाने के बाद से अपना आप ब्रेड बना लीजिए। ब्रेड बनाने के बाद से आप अगर बना पाएँ तो ब्रेड बनाइए, नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली नाइट हेयर पैक, टॉनिक, सीरम और ये जेल वगैरह यूज़ करने के बाद मैं अपने बालों में कभी भी जो चोटी होती है वो नहीं बनाती हूँ, हमेशा ऑयल लगे हुए बालों में ही बनाती हूँ। क्योंकि ऑयल लगे हुए बालों में आप चोटी बनाते हो तो बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल सॉफ्ट रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, सिल्की रहते हैं, टूटते कम है, उलझते कम है। ठीक है, मैं आप लोग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में कभी शेयर करूँगी कि आप लोग अपने बालों की जो केयर कर रहे हो उसमें के लिए कौन सी यूज़ करनी चाहिए, किस टाइप की आपको कंघी लेनी चाहिए, किस टाइप से आपको अपने ब्रश की क्लीनिंग करनी चाहिए, किस टाइप से आपको टावल अपने क्लीन करने चाहिए। ठीक है ना, तो मैं आप लोग के साथ में ब्लॉग चैनल पर डाल दूँगी कि आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों को किस तरीके से अपने टावल को वॉश करना है, अपनी कंघी को वॉश करना है, रबर बैंड को वॉश करना है। मैं महीने में अपना 2 हेयर बैंड, जो हमारे रबर बैंड होते हैं ना, मेरा 1 महीना 1 रबर बैंड चलता है, उसके बाद से मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, मैं मोटे वाला रबर बैंड यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे को जूड़ा बनाना होता है, इस वजह से। तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और वैसे तो मैं चोटी करती हूँ, तो बिल्कुल बढ़िया वाला, अच्छा वाला रबर बैंड यूज़ करिए, ऐसे नॉर्मल वाले मत यूज़ करिए। आप लोग अमेज़ॉन वगैरह से कहीं से भी परचेज़ कर लीजिए, मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है।
ठीक है। तो आप उसको लेकर आइए और उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि जो मोटे वाले रबर बैंड होते हैं उससे आपके बाल जो होते हैं बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, वो खुलते नहीं हैं। आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा जो मैं रबर बैंड यूज़ करती हूँ ब्लैक कलर का। जितने लोगों ने देखा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं सबके आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ, आंसर कर भी रही हूँ और सबके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, और सभी लोगों के लिए मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ घर की चीज़ों से बनी हुई चीज़ें। और कल की वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है आप लोगों की। 6 मंथ हेयर ग्रो जो चैलेंज चल रहा है हमारा, उसका जो नेक्स्ट मंथ 4 मंथ की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शेयर कर रही हूँ फाइनली। तो आप लोग वो सारा कुछ देख लीजिएगा और परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि उसी मंथ का जो सामान होगा वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, और उसका जो 5th मंथ होगा उसी सामान से ही हम 5th मंथ का भी जुगाड़ कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हों, ठीक है ना। अभी दूसरी चीज़ ये कि मेंबरशिप में भी बहुत सारे लोग हैं, तो जिनको मेंबरशिप लेनी है वो भी थोड़ा सा रुक जाएं। मेंबरशिप में बहुत सारे लोग हैं गाइस, तो आप लोग समझिए। क्योंकि अभी मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, कैलिफोर्निया से, और आपका मुंबई से, और आपका बिहार से बहुत सारे लोग हैं, बहुत जगह जगह से। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा मेंबरशिप में बहुत सारी बुकिंग वगैरह हैं। तो अभी मैं अकेली ही हूँ, आपको पता ही है, और मेरे को सारा काम करना होता है। कृष्णा भी बहुत छोटा है, मेरे पास मेड वगैरह भी नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा रुक करके मेंबरशिप लें। मेंबरशिप उनके लिए ही है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हेयर नहीं है, बिल्कुल भी ख़त्म से हो चुके हैं, उनको ही लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेयर फॉल बहुत कम है, नाम मात्रा के हेयर फॉल हो रहे हैं। पीयूष इधर आओ, नीचे देखो बाल कोई गिरे यहाँ पे, जल्दी आओ। बाल यहाँ पे गिरे, यहाँ पे बताओ। एक भी बाल है फर्श पे? नहीं है ना। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो वन साइड की कॉम्बिंग हो चुकी है आफ्टर ऑयलिंग, और इतने से बाल निकले हैं। ठीक है, जब आप केयर करोगे तो आपके हेयर फॉल इंस्टेंट कंट्रोल हो जाता है। सो गाइज मैं आप लोग को साथ साथ में यहाँ पर प्रूफ भी दे देती हूँ, क्योंकि जो कैमरे की जो सेटिंग होती है, स्टैंड वगैरह फ़ोन में लगाना होता है, तो फिर नीचे का जो शूट करना होता है ना वो हो नहीं पाता है पॉसिबल। फिर उसको निकाल कर लगाओ, फिर उसको हटाओ, फिर उसको दिखाओ, तो फिर दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप अपना आफ्टर कॉमिंग पर्स भी दिखाया करो। तो गाइज़ मैं अब सबूत देख दे करके थक चुकी हूँ, है ना। अब मेरे बस की नहीं है सबूत देना। आप लोग को विश्वास करना है तो देखो कर लो, और विश्वास आप तभी कर पाओगे जब आप खुद करना शुरू कर दोगे। जब आप अपना बालों की केयर करना शुरू कर दोगे ना, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और पता है आप लोग को, मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 8-10 मेंबर ऐसे हैं जो बंगाल से हैं, बंगाली हैं। लैंग्वेज इतनी अच्छी लगती है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे ही उनका ट्रीटमेंट ठीक होगा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक भी नहीं निकला है, और इतनी ऑयलिंग है कि पूरा हाथ चमक रहा है, देखो। ठीक है, तो ऐसे ऑयलिंग करनी है। तो वो लोग अपने फीडबैक ज़रूर देंगे, तो वो लोग जब फीडबैक देंगे तो मैं आप लोग के सामने शेयर करूँगी। देखो मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए। उन लोगों का जब मन करता है तब वो लोग देते हैं, और जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो लोग फीडबैक ज़रूर से ज़रूर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हाँ चलो, आपको अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप बताइए, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो भी बताइए। तो यहाँ पर आपको 3 कंघी हमेशा अपने पास रखनी है। एक आपको पतले तीत की रखनी है, एक मोटे तीत की रखनी है, और एक आपको नॉर्मल तीत की रखनी है, जिससे हम अपनी ब्रेड्स वगैरह अच्छे से बना पाएँ, सारे बालों को इकट्ठा कर सकें और अच्छी तरीके से कॉम्ब कर सकें, और अपने बालों में चोटी बढ़िया से बना सके। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों में एक ब्लू कलर की कंघी रखी हुई है। इस टाइप की मेरे पास 4-5 कंघियाँ हैं। एक मोटे तीत की जो है 4-5 हैं, पतले तीत की 3-4 हैं। ठीक है ना। तो बस मेरी पर्सनल कॉम है, और आशीष दूसरी वाली रोलिंग वाली कॉम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनके बाल जो हैं वो कर्ली हैं, इस वजह से। जब आशीष की और मेरी जब शादी हुई थी तब आशीष के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली थे। अब तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पैक लगा कर, सीरम टॉनिक सारी चीज़ें लगा कर उनके बालों को सीधा कर दिया है। ठीक है, तो अब उनके बाल सीधे हो गए हैं। तो बस वही है कि देखो सब लोग अपनी अपनी पर्सनल कंघी रखिए। आप 10-15 नहीं रख सकते तो 10-15 रखने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 रखिए, एक मोटे तीत की रखिए, एक पतले तीत की रखिए, एक थोड़ी सी नॉर्मल तीत की रखिए, जिससे आप सारे बालों को एक जगह मिक्स करके अच्छे से कॉम्ब कर सकें। क्योंकि देखो आपको सारे बालों को मिक्स करके कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सारे बालों को मिक्स करके कॉम्ब करते हो, और अगर आप पतले तीत से करोगे तो क्या होगा, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि हम इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं तो हमारे सर में दर्द
होने लग रहा है। तो देखिए दर्द इसलिए होता है जब आप कोई चीज़ नहीं करते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और जब बाल निकलना शुरू होते हैं, अंदर से कोई चीज़ की प्रेशर पड़ती है तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर पेन होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर को चेक कराएं। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए। आप लोग इस पर एक वीडियो डालूंगी, मैं शॉर्ट वीडियो ही डालूंगी छोटी सी 1 मिनट की, और उसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें टेस्ट करानी है। क्योंकि मेरे 8-10 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने हमारी 2 महीने की मेंबरशिप को फॉलो करी, रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे थे, बाल लंबे भी हो रहे थे, हेयर फॉल नहीं रुक रहा था। तो उनको हमने बताया, तो उन्होंने जाकर टेस्ट कराया तो उनके बॉडी में विटामिन B12 कम था, कैल्शियम कम था, आयरन कम था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो कि बहुत सारी उनके प्रॉब्लम्स थी और कम था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सीमा जी थैंक यू सो मच, आपने हमें बोला तो हम गए हैं और उन्होंने टेस्ट कराया तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो अब उनको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई है। और एक चीज़ और कहूँगी आप लोगों से कि देखो सबकी बॉडी अलग होती है, मेरी बॉडी अलग है, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं उन लोगों के सबके काम अलग अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबका खान पान अलग अलग होता है। मैं हमेशा आप लोग को यही चीज़ बोलती हूँ कि देखो करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है, और सबकी बॉडीज़ अलग अलग होती हैं तो रिजल्ट्स भी सबको अलग अलग मिलते हैं, ठीक है ना। हो गए बोलो हाय गाइस। सो गाइज कृष्णा रो रहा था आने के लिए, एक्टिंग कर रहा था, चॉकलेट खा रहा था, तो मैंने कहा चलो उसको भी दिखा देती हूँ आप लोग को। काफ़ी आप लोग बोलते रहते हो, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं आई थिंक शेकू नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे बोला था दीदी आप कृष्णा को भी दिखाया करो, कभी कभी उसकी एक झलक दिखा दिया करो। और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नाम नहीं याद आ रहा है गाइज मुझे। और बस आप लोगों की दुआ से सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से चैनल को बढ़ा कर रखिए और बस बहुत जल्दी हम लोग के जो सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे तरीके से बढ़ना शुरू हो जाए और चैनल पहले की तरह चलना शुरू हो जाए, फिर मज़ा आएगा और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। माय ब्रेड इज डन। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट 15 डेज की डे। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने छोटी रात में ही कर ली बिकॉज मुझे छोटी करके ही अच्छा लगता है और मेरे को बालों को थोड़ा सा ठीक करना है ना, आप लोग समझ सकते हो, तो इसलिए ठीक है ना। तो बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।